हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वोकैब की क्लास में लेटेस्ट वर्ड के बारे में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेकर आए हैं लेटेस्ट वर्ड, जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाने में बहुत ही यूज़फुल होगा। आप जो है इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को देखें, एक एक वर्ड को अपने डायरी में मेंशन करें और लर्न करके इसको यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि तब तक आपका जो है इंग्लिश फ्लुएंसी बेहतर नहीं हो सकता है। यू कांट स्पीक इंग्लिश टिल द मोमेंट if you do not try to collect the enormous amount of words, because to create a sentence there is a basic requirement of words power and vocab। शब्द ही जो है आपके सेंटेंस को बनाने में मदद करेंगे, इसलिए आपके पास बेहतर वर्ड्स की आवश्यकता है जो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा बनाए। तो आइए आज हम आपके लिए लेटेस्ट वर्ड लेके आए हैं और ये सारे वर्ड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है एक्कोलेट। एक्कोलेट, फर्स्ट वर्ड इज एक्कोलेट। एक्कोलेट का अर्थ होता है सराहना करना, यानी किसी व्यक्ति को उसके कार्य के लिए तारीफ करना। टू encourage the works of other for the better work, to encourage the people for their better work। किसी दूसरे व्यक्ति को उसके अच्छे कार्य के लिए सराहना करने को बोलते हैं एक्कोलेट। एक्कोलेट, ACCOLADE, एक्कोलेट। एक्कोलेट का अर्थ होता है सराहना करना, यानी कि इंकरेज करना। क्या करना? अनदर वर्ड क्या हो सकते हैं इसके लिए? इंकरेज। इंकरेज करना यानी सराहना करना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम यानी क्या होता है? कलंक या अनादर, यानी किसी व्यक्ति को इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, डिफेम करना। अगर किसी व्यक्ति को हम डिफेम करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो सेम वर्ड भी क्या हो सकता है उसके जगह पे? ऑप्रोब्रियम। OPPROBRIUM। ऑप्रोब्रियम का अर्थ होता है कलंक करना, कलंक यानी स्पॉटेड बन जाना या अनादर करना। ऑप्रोब्रियम के लिए हम यूज कर सकते हैं डिफेम। क्या यूज कर सकते हैं? डिफेम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूरोर। फ्यूरोर यानी होता है शोरगुल करना, यानी कि साउंड क्रिएट करना। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं लाउड नॉइज, श्रिल, श्रिल वॉइस यानी तीखी आवाज, शोरगुल युक्त या लाउड नॉइज, शोरगुल करना। हम इसके जगह पे फ्यूरोर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? FURORE, फ्यूरोर। फ्यूरोर यानी होता है शोरगुल करना। हमारा अगला वर्ड है एवेस्ट। AVASHED। एवेस्ट यानी होता है शर्मिंदा। क्या होता है? शर्मिंदा। एवेस्ट। एवेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑकवर्ड। क्या यूज करेंगे? ऑकवर्ड, शर्मिंदगी महसूस करना। AWARD, ऑकवर्ड मतलब भी होता है शर्मिंदगी, या एवेस्ट मतलब भी होता है शर्मिंदगी। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैडन। MAIDEN, मैडन। मैडन यानी होता है प्रथम या पहला। हम इसके लिए यूज कर सकते हैं प्रायर, PRIOR, या फर्स्ट। Both these words can be used at the place of Madden. Both these words are a synonyms and substitute word of Madden. We can use in our day-to-day life prior word for to denote first, for to denote Madden. But the latest word is Madden. Madden means प्रथम या पहला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइवल। राइवल यानी होता है प्रतियोगी, यानी कि कंपटीटर। जो हमसे कंपटीशन रखता है, या जो व्यक्ति अपने कार्य को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है, वो अपने से अत्यधिक टैलेंटेड पर्सन से कंपटीशन रखता है, तो उसे राइवल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइवल, RIVAL, राइवल। राइवल यानी होता है प्रतियोगी, जिसे आप इंग्लिश में कंपटीशन भी कहते हैं। आप सामान्य शब्दों में इसे कंपटीशन के नाम से जानते हैं, प्रतियोगी को कंपटीटर कहते हैं, लेकिन इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे लेटेस्ट वर्ड राइवल। राइवल यानी क्या होता है? प्रतियोगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉटॉ। KOWTOW यानी चापलूसी करना। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं फ्लैटरिंग।
फोक्सिंग, फोक्स भी होता है। कॉटॉप, KOWTOW, चापलूसी करना। फिर हमारा अगला वर्ड है बी होल्डन। बी होल्डन यानी क्या होता है? आभारी, यानी किसी व्यक्ति का आभारी होना, किसी के कार्य को न भूलना। इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रेटफुल। क्या यूज करेंगे? ग्रेटफुल। वी नो दिस वर्ड इन अ सिंपल वर्ड ग्रेटफुल, बट द लेटेस्ट वर्ड इज बी होल्डन, BEHOLDEN। बी होल्डन यानी होता है आभारी। फिर हमारा अगला वर्ड है फेमिज्ड। फेमिज्ड यानी होता है भूख। भूख आप जानते हैं इसका होता है हंगर। क्या होता है? हंगर। लेटेस्ट वर्ड क्या है? फेमिज्ड, FAMISHED। फेमिज्ड यानी भी होता है भूख। हमारा अगला वर्ड है सरमाउंटेड, यानी काबू पाना, किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना। क्या होता है? कंट्रोल, नियंत्रण या काबू पाना। इसको हम लेटेस्ट वर्ड में जानते हैं सरमाउंटेड के नाम से, SURMOUNTED। सरमाउंटेड यानी होता है किसी पर्सन पे, किसी वस्तु पे, किसी सिचुएशन पे काबू पा जाना या उस पे कंट्रोल कर लेना, सरमाउंटेड कहलाता है। हमारा अगला वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना। इसके लिए हम यूज करते हैं चाइल्ड, स्कॉल्ड, एडमोनिश। ये सारे शब्द भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। रेप्रीमेंड को REPRIMAND, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड यानी होता है डांटना। इसके लिए अपग्रेडेड वर्ड्स है जिसे हम सामान्य शब्दों में स्कॉल्ड को सब लोग फैमिलियर हैं। स्कॉल्ड वर्ड से एवरीवन इज फैमिलियर विद स्कॉल्ड वर्ड्स एंड वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ व्हेनेवर it required for to child anybody else, for to scold anybody else. If in our name, in our native, in our family members, anyone made a mistake, at the time we made a scold, we made a scold them. हम लोग क्या करते हैं? उस वक्त उस पर्सन को डांटते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रेप्रीमेंड कहा जाएगा। रेप्रीमेंड यानी डांटना, चाइल्ड यानी डांटना, स्कॉल्ड यानी डांटना, एडमोनिश यानी भी होता है डांटना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेंडलाइज्ड। वेंडलाइज्ड यानी होता है तोड़फोड़ करना, VANDALIZED। वेंडलाइज्ड यानी क्या होता है? तोड़फोड़ करना। ब्रोकन। फिर है डैमर। डैमर यानी क्या होता है? शांत। हम इसके लिए यूज करते हैं काम, पीस। लेटेस्ट वर्ड क्या है? डैमर, DEMURE। डैमर यानी होता है शांत। हमारा अगला वर्ड है डर्ट्स, DUDS। डर्ट्स यानी क्या होता है? असफल, यानी कि क्या? फेल्योर। आप सामान्य शब्दों में क्या जानते हैं? फेल्योर। लेटेस्ट वर्ड क्या है? डर्ट्स, DUDS। डर्ट्स यानी क्या होता है? असफल। आप इसके लिए डिवेकल भी यूज कर सकते हैं। फिर है आपका प्राइवेशन। अगला वर्ड है प्राइवेशन। प्राइवेशन यानी क्या होता है? हानि। इसके लिए आप शब्द जानते हैं लॉस। लॉस यानी क्या होता है? हानि। और प्राइवेशन यानी भी होता है हानि। तो हमारा लेटेस्ट वर्ड क्या है? प्राइवेशन। प्राइवेशन यानी हानि। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला वर्ड है इरेंट। इरेंट यानी क्या होता है? समाचार, न्यूज। न्यूज। फिर है स्प्यूरियस यानी बनावटी, नकली, जिसे आप डुप्लीकेट के नाम से जानते हैं, DUPLICATE, डुप्लीकेट यानी नकली। स्प्यूरियस होता है SPURIOUS, SPURIOUS। स्प्यूरियस यानी होता है बनावटी या नकली। फिर है आपका सॉडेन। सॉडेन यानी होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। फुलिश। क्या होगा? फुलिश। आप फुलिश जानते हैं, इसको बोलते हैं सॉडेन, SODEN, सॉडेन यानी मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैक्रिलीगियस यानी धर्म विरोधी, यानी जो समाज और धर्म का विरोध करता है उसे सैक्रिलीगियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रिलीगियस।
अगर जो व्यक्ति जिस समाज से है, जिस धर्म को मानता है, उसी धर्म में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ही धर्म का अपमान करते हैं या विरोध करते हैं, ऐसे पर्सन को हम सैक्रिलीगियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रिलीगियस। हमारा अगला वर्ड है रेडोलेंट। रेडोलेंट का अर्थ होता है सुगंधित। सुगंधित, जो सुगंध से युक्त हो उसे रेडोलेंट कहते हैं। हम फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेग्रेंस, यानी सुगंध से युक्त। FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। लेटेस्ट वर्ड क्या है? रेडोलेंट। REDOLENT, रेडोलेंट यानी सुगंधित। हमारा अगला वर्ड है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज यानी क्या? खर्चीला, जो एक्सपेंडिचर पे ज्यादा ध्यान देता हो। जो बहुत ज्यादा लोग जिंदगी को एंजॉय करते हैं वो खर्चीले होते हैं, पैसे बहुत खर्च करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम वर्ड यूज करते हैं प्रोफ्यूज। PROFUSE, प्रोफ्यूज यानी होता है खर्चीला। हमारा अगला वर्ड है परफंक्टरी। परफंक्टरी यानी क्या होता है? लापरवाही, यानी कि केयरलेस पर्सन को परफंक्टरी कहते हैं। PERFUNCTORY, परफंक्टरी यानी होता है लापरवाही। हमारा अगला वर्ड है माइनेटरी। MINATORY, यानी धमकी देना। माइनेटरी के लिए हम फ्रीट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? फ्रीट, धमकी देना। THREAT, हम सामान्य शब्दों में फ्रीट जानते हैं। इसके लिए हमारा लेटेस्ट वर्ड होता है माइनेटरी। MINATORY। We use a normal words in our day-to-day life, but we need to use a latest word for to modify our language, for to upgrade of ourselves. अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें लेटेस्ट वर्ड यूज करने की जरूरत है। Whenever you will use this type of words, definitely you will put an impression on others people by the use of this kind of latest and upgraded words. Therefore, we continue and learn every word and attend every vocab class, because all these words are very beneficial for to improve your fluency. ये सारे शब्द आपके अंग्रेजी भाषा को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सारे vocab क्लास को अटेंड करें, सभी वर्ड्स को लर्न करें और अपने डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस में लाएं। आप बेहतर अंग्रेजी अवश्य सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? परियाह। PARIAH, यानी अछूत होता है। क्या होता है? अछूत, जिसे अनटचेबल के नाम से जाना जाता है। अनटचेबल कहते हैं। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन, PROTEAN, प्रोटीन यानी क्या होता है? चंचल। जो थोड़े से नॉटी होते हैं, शरारती लोग होते हैं, उन्हें प्रोटीन कहा जाता है, चंचल कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है परमिएट, यानी प्रवेश करना, यानी एडमिट होना। क्या होता है? एडमिट, प्रवेश करना। एंट्री, ठीक। अब है पेन्यूरी। पेन्यूरी यानी क्या होता है? गरीबी। इंडिजेंट, इंडिजेंट यानी गरीबी। पेन्यूरी यानी भी होता है गरीबी। अगला वर्ड है आपका नेव, यानी सीधा, भोला। जो बहुत सिंपल हो उसे हम नेव कहते हैं। और सिंपलिसिटी का लोग बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाते हैं। हर इंसान को बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं रहना चाहिए, हमेशा भोला भाला बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो जितना ही ज्यादा सीधा बनता है दुनिया उसको उतना ही ज्यादा सताती है। बी स्ट्रॉन्ग और अपने भोलेपन का फायदा किसी दूसरे व्यक्ति को ना उठाने में। यह ना कभी दिखाएं कि आप बहुत सीधे हैं, बहुत सहज हैं। आप दुनिया के साथ वैसे ही बन के रहिए जैसा लोग आपके सामने व्यवहार करते हैं। सीधे के साथ सीधा और गलत व्यक्ति के साथ जो है उसके भाषा में उसको समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा सीधा बनेंगे तो उसका गलत फायदा उठा के आपको चीट करके निकल जाएगा। तो फ्रॉडों से बचिए। फिर आपका अगला वर्ड है इनेट। INNATE, इनेट यानी क्या होता है? सहज, यानी बहुत सिंपल होना, साधारण होना। ऑर्डिनरी, इसके लिए आप वर्ड क्या यूज करेंगे? ऑर्डिनरी, यानी सहज। ऑर्डिनरी यानी कि सहज। अगला वर्ड क्या है बेटा? आउट। आउट यानी क्या होता है? बेदखल करना, अपनी संपत्ति से आउट कर देना, यानी अपने घर से निकाल देना।
और अपने फील्ड से बाहर निकाल देने को कहते हैं बेदखल करना, आउस्ट, OUST, आउस्ट यानी क्या होता है, बेदखल करना। आई होप ये सारे वर्ड्स बहुत ही आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।